किसी शत्रु देश पर आक्रमण करने से पूर्व उसके राजा के पास दूत भेजकर युद्ध टालने का प्रयास सदैव ही किया जाता है। महाभारत युद्ध से पूर्व दुर्योधन की सभा में श्री कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर से दूत बनकर जाते हैं कि युद्ध न हो। लंका में राम और रावण के बीच हुए युद्ध के विषय में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, राम और रावण के बीच ऐसा युद्ध हुआ था जैसा रावण रावण के बीच हुआ था, अर्थात वैसा युद्ध कोई दूसरा हुआ ही नहीं, इसलिए उस युद्ध का उदाहरण देकर उसी युद्ध से वर्णन किया गया है। तो राम और रावण के बीच युद्ध होने से पहले मंत्री परिषद में ये बात चली कि भाई लंका में दूत बनकर कौन जाएगा। जामवंत ने इस कार्य को बालीपुत्र अंगद को सौंपा, क्योंकि अंगद बुद्धि, बल और गुणों में सबसे उत्तम थे। खैर, बाली चले जाते हैं लंका में। लंका में जाने के बाद रावण और अंगद के बीच बहुत देर तक नोकझोंक होती है। अंत में अंगद अपने पैर को बीच सभा में जमा देता है और घोषणा करता है, हे लंकेश, इस पैर को धरती से उठा सके ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। अरे दुष्ट, जो तू मेरा पांव हटा दे तो रामचंद्र लौट जाएंगे और मैं सीता को हारा हुआ मान लूंगा। वहीं इसी चौपाई से ऊपर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ने लायक हूँ, पर क्या करूँ, रघुनाथ ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी। सीता को हारने की उन्होंने आज्ञा दे दी, पराई स्त्री को हारने की उन्होंने आज्ञा दे दी, उन्हें आज्ञा मिल गई, पर उन्हें दांत तोड़ने की आज्ञा नहीं मिली। झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है, क्योंकि जो सच होता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है और जो झूठ है वो स्टेप बाय स्टेप फिक्स नहीं बैठता, उसमें अंतर रहता है। तो जो ये तुलसीदास की रामायण है इसमें मिलावट की गई है इसमें, क्योंकि जो गुड्डे गुड़िया की परी परी की कहानी होती है वो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि पंचतंत्र की कहानी होती है जिसमें कुछ मूसा बना दिया, कोई हाथी बना दिया, कोई घोड़ा बना दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई हाथ से उठा के वहाँ पे फेंक दिया, क्योंकि वो हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, उसे मनोरंजन टाइप में मतलब उसे हम लेते हैं। तो इसमें मिलावट करी गई है। अगर आप मुझे तुलसीदास रामायण में दिखाते तो वो वहीं पे साबित हो गई झूठी। तो मुझे आप इससे अलग कोई प्रमाण ला के दिखाओ कि भाई कहाँ पे ऐसा वो बलवान आ गया कि पैर जमा दिया और किसी को उठाई नहीं। अगर इतना बलवान था तो वो सीता को छुड़ा कर क्यों नहीं लाया? सिंपल सी बात है। एक तरफ वो कहता अगर तूने मेरा पैर उठा दिया तो रामचंद्र वापस चले जाएंगे, सीता को हारा हुआ समझ लेंगे। एक तरफ वो कहता है कि मैं तेरे दांत तोड़ने लायक हूँ, पर रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। अब बताओ कौन सी बात सही है कौन सी गलत? मतलब दांत तोड़ने की आज्ञा नहीं दी, पराई स्त्री को हारने की अपने आप उन्होंने आज्ञा ले ली। मतलब कहीं से कुछ भी मिला देते हैं और लोग समझते हैं झूठ ऐसा ही पकड़ा जाता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप फिक्स नहीं बैठता। अगर आपको रामायण पढ़नी है तो आप वाल्मीकि की रामायण पढ़िए, आर्य समाज से लेकर रामायण पढ़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे सच पता चलेगा। ऐसे ही घूसा मार दिया हवा में उड़ गया, ऐसे ढोंग पाखंड वगैरह उसमें नहीं मिलेंगे आपको, उसमें आपको सच ही मिलेगा जो है। जब उसको अपने बल पर इतना ही घमंड था तो वो सीता को क्यों नहीं छुड़ा के ले आया वहाँ से सबको मार कर? मतलब क्या मूर्खता वाली बात घुसा रखी है भैया अंगद का। अगर आपके पास कोई प्रमाण है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे सामने लेके आओ, क्योंकि जो तुलसीदास की रामायण है उसका तो मैंने प्रमाण गलत सिद्ध कर दिया। अगर आपके पास और कोई है तो मेरे सामने लेके आओ, अन्यथा ये बात गलत है। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और वीडियो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।